आप में से किसी को याद है, आज से 4 सप्ताह पहले हमारे वरिष्ठ पासबान के द्वारा एक संदेश हमारे बीच में रखा गया था। आपको भेंट के रूप में देने के लिए डायरी में लेके तो नहीं आया, लेकिन अगले रविवार मैं दे दूंगा यदि किसी ने मुझे यह बता दिया कि हमारे जीवन में पीड़ा, दुख के आने के क्या क्या कारण है। अपने हाथों को पहले उठाएं, स्थानों में खड़े हो जाएं। हमारे वरिष्ठ पासबान के द्वारा कुछ कारण हमारे बीच में रखे गए थे। यदि किसी को याद है तो कृपया अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आपको एक नई डायरी मिलेगी जिसमें आप प्रचार फिर से लिख पाएंगे। रीजंस फॉर सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। मानवीय जीवन में आने वाली पीड़ा, दुख, सताव के क्या क्या कारण है। या स्टूडेंट भी बता सकते हैं क्योंकि विश्वासी कम है आज। परमेश्वर पिता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस अद्भुत दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह मौका दिया कि उसकी हुजूरी में हम आने पाए। और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पासबान एवं सह पासबान का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यह अवसर मुझे दिया कि परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं सेवा देने पाऊं। और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जब हम अंदर आ रहे थे अपने वाहन से, इतनी भयंकर बारिश में छाता लेकर के एक बुजुर्ग आंटी कलीसिया में आ रही थी। और मुझे इतनी खुशी हुई उस बात को देख करके। खैर, गाड़ी है हमारे पास, कईयों के पास वाहन है, अपनी सुविधाएं हैं, लोग आ सकते हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने के बाद भी इतनी भयंकर बारिश में छाता लेकर के सीनियर सिटीजन परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। मैंने अपनी वाइफ को बोला, एक और आयत होनी चाहिए, धन्य है वे जो भयंकर भीषण बारिश में कलीसिया में आते हैं। कि कई बार हमको केवल एक मौका चाहिए होता है कि एक बूंद पानी गिर जाए, हम पाई साहब को बोले बहुत बारिश हुई पाई साहब, हम लोग कलीसिया नहीं आ पाए। लेकिन धन्य है आप लोग। ऑफकोर्स जो लोग हॉस्पिटल में हैं और बीमार हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अकारण कई लोग जब बचते हैं कलीसिया में आने से, मैं कहता हूं धन्य है आप लोग जो परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। किसी को मिला? एनीवन इज रेडी? या खड़े हो जाइए, बताइए बताइए। या खड़े हुए, डरिए मत भाई, बोलिए। हाँ, पहला क्या है? सिन, बहुत बढ़िया। पाप, हाँ। बैकस्लाइडिंग, बहुत बढ़िया। विश्वास से पीछे हट जाते तब आपको डायरी मिल जाएगी मेरे भाई, क्योंकि मेरे को केवल पहला सुनना था। कृपया उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। जब सर प्रचार करते हैं, उनका प्रचार प्रचारों का एक संग्रहण होता है। जब वो एक एक पॉइंट देते, वो बोलते भी इस बात को, अगर इस पॉइंट पे हम रुके तो 2-2 घंटे प्रचार करना पड़ेगा। तो सर जब प्रचार करते हैं, उनका प्रचार जो होता है अपने आप में कई प्रचारों का एक संग्रहण होता है। उसमें से पहला बिंदु जो भाई ने बता दिया कि दुख या पीड़ा हमारे जीवन में क्यों आती है। पाप, सिन इज द रीजन। और उसी एक बिंदु को लेकर के मैं आपके जीवन में आज की सुबह में हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा कि पाप के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या दुख या पूरे संसार में क्या क्या पीड़ा, परेशानियां आज हम देखते हैं और कैसे हम उन बातों से अपने जीवन में बच सकते हैं। और संदेश जाने से यह बात भी मैं कहना चाहता हूं कि आजकल की कलीसियाओं में आपको, हमारी कलीसिया में तो होता है, लेकिन बहुत सी कलीसियाओं में आपको पाप के ऊपर प्रचार सुनने को नहीं मिलेगा, बहुत कम। क्योंकि आजकल लोग केवल आशीष, चंगाई, छुटकारा, उत्प्रेरणा, केवल इन्हीं विषयों को बहुत सी कलीसियाओं में जोर दिया जा रहा है। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत परमेश्वर के वचन के, खास तौर पर पाप, वो ये कहते हैं दूसरों के पापों के बारे में मत बोलो, पाप के बारे में प्रचार मत करो, नरक के बारे में प्रचार मत करो। पता नहीं क्यों, लेकिन धन्यवाद हो हमारे पासबान का या हमारे कलीसिया में जो प्रचार करते हैं उन लोगों का कि वो बाइबल के हर एक विषय पर प्रचार करते हैं। किसी एक बात को ज्यादा महत्व देकर दूसरी बात को अनदेखा या अछूता नहीं करते। तो पाप एक बहुत ही महत्वपूर्ण या एक बाइबल का बुनियादी सिद्धांत है, कई बार जिसको हम अनदेखा कर देते हैं। तो आज के संदेश का जो विषय या फिर जो टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है वो है सिन सोर्स्ड सफरिंग,
एक ऐसा पीड़ा या दुख जो पाप से हमारे जीवन में आता है, या पाप से प्राप्त होने वाली पीड़ा, sin sourced suffering। और इसके अंदर लगभग 6 बातें या 6 पीड़ाएं, तकलीफ जो आज आपके और मेरे जीवन में है, पूरे दुनिया में है, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात है, इस पाप के द्वारा आपके जीवन में आत्मिक पीड़ा आती है। द फर्स्ट इज स्पिरिचुअल सफरिंग। दूसरा आप देखेंगे फिलोसॉफिकल सफरिंग, दार्शनिक पीड़ा हमारे जीवन में पाप के कारण आती है। तीसरा साइकोलॉजिकल सफरिंग, मनोवैज्ञानिक या मानसिक पीड़ा आज इस पाप के कारण हमारे जीवन में पाया जाता है। चौथा है फिजिकल सफरिंग, एक शारीरिक पीड़ा या फिर भौतिक पीड़ा जो आपके आसपास संसार में आपको दिखता है, इतना दर्द, इतना पीड़ा, ये सब पाप के कारण इस दुनिया में दिखाई देता है। पांचवा है सामाजिक पीड़ा या सोशल सफरिंग, आपस में लोग एक प्रेम या सूत्र के साथ, रिश्ते के साथ बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी पाप के कारण है। और अंतिम बात, इटर्नल सफरिंग, शाश्वतकालीन पीड़ा या एस्कटोलॉजिकल सफरिंग भी कुछ लोग बोलना चाहेंगे कि अनंत काल तक जो पीड़ा आने वाली है वह भी केवल पाप और पाप के कारण है। आज से लगभग 3 सप्ताह पहले एक अजीब सी बदबू हमारे घर में आने लगी, लेकिन उस बदबू की खास बात यह थी, वो किसी और को नहीं आ रही थी, केवल हमारी मम्मी को आ रही थी। और मुझे पता है जब मैं बताऊंगा घर जाकर के मुझे मिठाई मिलेगी, लेकिन मेरी वाइफ बोलती है आपके प्रचार के सारे उदाहरण आपके परिवार से ही रहते हैं। तो मैं वही तो कहता हूं, इतना अच्छा परिवार प्रभु ने दिया है, एक से एक इलस्ट्रेशन यहीं से निकल करके आ जाते हैं। तो उस बदबू की खास बात यह थी, अभी तो खुशबू साथ में बैठी है इसलिए खुशबू आ रही होगी। उस बदबू की खास बात यह थी कि वो बदबू केवल मेरी मम्मी को आ रही थी और किसी को भी नहीं आ रही थी। मम्मी पहले अपने कमरे में देखी, अपने कमरे से लिविंग रूम में आई, वहां देखी, फिर धीरे से जहां से हमेशा कई बार बदबूदार चीजें मिल जाती है वो होता है किचन, क्योंकि कई बार फल सड़ जाता है, कई बार अंडा फूट जाता है, कई बार कोई सब्जी रात को फ्रिज में रखे नहीं उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसा होता है हम सबके परिवार में, है ना। तो ऐसी बदबू आने लगी तो मम्मी किचन में गई सीधा। मैं कहती बदबू आ रही, समझ नहीं आ रहा कहां से ये बदबू आ रही है। तो अब सबसे पहले बाई को बोलेंगे भाई बताओ तुम क्या है क्या बात। तो भी सूंघ रही, वो भी देख रही, और चर्च के लिए तैयार हो रहे सब कोई, है ना, समय इतना है नहीं। तो मैं सुन लिया मैंने कि बदबू आ रही है, लेकिन ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा बदबू कहां से आ रही, सबको केवल मम्मी को आ रही है। फिर कुछ समय के बाद मैंने बोला मम्मी ये जो आपने चेहरे में लगाया, जैसे मेरे पासवान बोलते हैं हल्दी, आप केवल शादी के दिन ही क्यों लगाते हो? क्योंकि कोई रस्म है, कोई मुहूर्त है, या कोई ऐसा मान्यता है जिसको आप मानते हो? अगर हल्दी लगाना है आप साल भर लगाओ ना भाई, आप शादी के दिन ही क्यों लगाते हो? मेरी मम्मी उस बात को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करती है। वो हर सप्ताह या सप्ताह में 2-3 बार हल्दी और बेसन लगाती है। खैर आप लोगों को नुस्खा बता दिया मैंने, गलती हो गई मुझसे, अपना मत लेना तो फिर आपको ही फायदा हो जाएगा। तो मैंने बोला मम्मी आप जो ये लगाए हो ना, ये जिस बर्तन में आपने घोला है उसको सूंघो थोड़ा। तो बोली वो हाथ में ही रखा हुआ था वो बर्तन, क्योंकि लगाई रही थी ना। मतलब सूंघो मम्मी सूंघो, तो मम्मी सूंघती है, फिर बाई भी सूंघती, फिर मैं भी सूंघता। बोला देखा सारा बदबू इस बर्तन से आ रहा है, क्योंकि इसमें अंडे का कल ऑमलेट बना था और शायद ठीक से वो धुला नहीं है, और उसको घोल के आपने मुंह में लगा लिया और आपके नाक के नीचे से पूरे मुंह की बदबू आपके अंदर आ रही है। पाप बिल्कुल इसी तरह हमारे जीवन में काम करता है। हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, सब तरफ तलाश करते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताता है कि आसमानव जगत में ये समस्याएं क्यों हैं और कहां से उनका आरंभ होता है। सबसे पहली बात मैंने जो आपके बीच में कहा कि आत्मिक पीड़ा, मनुष्य जीवन में पाप के आने से सबसे बड़ी समस्या जो पैदा होती है वो आत्मिक पीड़ा है। दैट मीनिंग टू से सेपरेशन फ्रॉम गॉड। आज पूरा संसार, ये दुनिया, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो चुकी है। और आप सभी को पता है अदन की वाटिका में क्या हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध बनाया, अपने स्वरूप समानता में बनाकर उन्हें अपने उपस्थिति में रखा, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना किया। उस आज्ञा को ना मानने के कारण वो परमेश्वर की हुजूरी से अलग हो गए,
उस पूरे नैरेटिव को आप जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। और उस अनाज्ञाकारिता के कारण मानव जगत में वो पाप प्रवेश कर गया। उस पाप ने इंसान को परमेश्वर से जुदा कर दिया। और आज तक आप देख सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर को हर स्थानों में ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पा नहीं पा रहा। और इसलिए जरूरत पड़ी कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, उस अलगताई को दूर करने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आने की। और कुछ आयतें मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 59 अध्याय, यदि दूसरा वचन आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कोई रोमिया 3:23 निकाल कर रखे, मैं 59 पढ़ रहा हूं। परंतु परंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसने अपना मुख तुमसे छिपा लिया है। आज मनुष्य के जीवन की सारी की सारी समस्याएं, चाहे वो भौतिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आत्मिक हो, दार्शनिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, मानसिक हो, वे सारी की सारी समस्याएं आज इस समस्या से उत्पन्न होती है, वो है परमेश्वर से अलगताई। एक रिश्ता जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बनाया था, अपने पुत्र और पुत्री का, उस रिश्ते से वे बेदखल हो गए, अलग हो गए। और उस एक समस्या ने, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो गए। और रोमियो 3:23 बहुत ही परिचित आयत है, कृपया पढ़ने में सहायता करें यदि माइक्रोफोन आपके पास है। 3:23 वहां लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहां परमेश्वर की महिमा का तात्पर्य है परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से। अब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होने का मतलब परमेश्वर की तमाम आशीषों से, उसकी बरकतों से, उसकी योजनाओं से अलग हो जाना। यह बड़े दुख की बात है कि जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसे अपने उपस्थिति में रखा, आज वही उस परमेश्वर से दूर पाया जाता है। और यह सब केवल एक पाप के कारण हुआ। और यह पीड़ा इतनी बड़ी पीड़ा है कि कई बार एक व्यक्ति, एक इंसान इस पीड़ा को अनदेखा कर देता है। उसे लगता है कि यह कोई समस्या है ही नहीं। परमेश्वर से अलग रह करके हम अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने जीवन से, अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं। और यह एक सबसे बड़ा धोखा है। यदि आपके पास परमेश्वर नहीं, यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भय में आप नहीं हैं, आपके जीवन में कोई भी बात सफल आपको नहीं बना सकती। हां, संसार की दृष्टि में आप सफल होंगे, लेकिन स्वर्गीय दृष्टि में आप एक विफल व्यक्ति हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि एक धनवान अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है और कहता है कि अपने मन में मौज कर, खा पी, तेरे खत्ते भरपूर रखे हैं। उसके पास आकाशवाणी होती है, अगर आज की रात तेरी आत्मा तुझसे ले ली जाए, ये सारी बातें तेरे लिए क्या प्रयोजन रखती हैं। तो आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाप ने मानव जगत में ऐसा प्रभाव डाला कि सबसे बड़ा प्रभाव, उसने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। यदि आपको इसका वृत्तांत पढ़ना है, आप उत्पत्ति 3 अध्याय आज जाकर के पढ़िएगा। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर से दूर रहना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो आपके जीवन में ना केवल परमेश्वर की आशीषें, बरकतें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उसके बाद और कई समस्याएं आपके जीवन में आने लगेगी। जैसे कि जॉश हैमिल्टन, जो लोग बेसबॉल वगैरह देखते हैं उनको इनका नाम मालूम होगा, एक बहुत ही प्रसिद्ध बेसबॉल प्लेयर थे। और ये जॉश हैमिल्टन इतना ज्यादा अपने जीवन में उन्होंने ख्याति प्राप्त किया, इतना पैसा प्राप्त किया, इतना नाम, क्योंकि आपको पता है एक बार खिलाड़ी आप बन गए और आप प्रसिद्ध हो गए तो आपके पास किसी वस्तु की, ध्यान से सुनिए, किसी चीज नहीं, आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं होती। आपके पुराने पुराने परिवार के रिश्तेदार जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, वो भी आपको फोन करके आपके पीछे आते हैं, ऐसा स्पोर्ट्स मैन जो है वो बताते हैं। तो जॉश हैमिल्टन जो है बेसबॉल प्लेयर, अपने जीवन में इतना सफल हो गए, इतना सफल हो गए, उनको लगा कि उनके पास सब कुछ आ चुका है। और इसी होड़ में उनके जीवन में पापमय बातें भी बढ़ने लगी। वो कई प्रकार के लतों में, बुराइयों में, सांसारिक बातों में फंस गए। इतना नशा करने लगे, नशे के साथ इतना अपराध करने लगे, उन पर फेलनी के मतलब कई कोर्ट केसेस हो गए, अपराध चलने लगा, जेल भी चले गए, कई घटनाएं उनके जीवन में होने लगी। इस दौरान वो अच्छे खिलाड़ी भी रहे,
इसी बीच किसी ने उनको बताया कि जॉश, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या कभी तुमने अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखा? क्या तुम्हारा संबंध उस परम प्रधान के साथ है? उसने बैठकर विचार किया। विचार करने के बाद पवित्र आत्मा ने उसे कायल किया और उस व्यक्ति ने अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित कर दिया। और तब से लेकर के उसका जीवन ऐसा बदल गया, उसके जीवन की सारी बुरी आदतें, सारे अपराध और जितने भी मतलब गलत कामों में था, वो सब उसने छोड़ दिया और कहा कि आज मैं जो भी हूं, मैं प्रथम नहीं हूं, मैं द्वितीय हूं। प्रथम मेरे लिए मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि आप संसार में दौड़ तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, संसार की बातों में सब कुछ आपको मिल तो रहा है, ख्याति मिल रही है, धन मिल रहा है, परिवार में सारी बातें से आप बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में परमेश्वर के साथ आपकी अलगताई है या आपकी मित्रता है? ना केवल इतना, वरन दूसरी बात, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे 43 मिनट दिया गया है। ना केवल परमेश्वर से अलगताई जो कि एक आत्मिक पीड़ा हमारे और आपके जीवन में आई, लेकिन दूसरी जो भी अपने आप एक बहुत बड़ी पीड़ा है, दार्शनिक पीड़ा या फिलोसॉफिकल सफरिंग। इसमें क्या हुआ? मनुष्य सत्य को और अर्थ को खो दिया। अब आप बोलेंगे सत्य और अर्थ क्या है? सत्य वो है जो आपको बताता है कौन सी बातें आपके जीवन में सही है और कौन सी बातें आपके जीवन में गलत है। सही और गलत के बीच में न्याय करना सत्य के आधार पर होता है। दूसरा, इंसान के जीवन में मीनिंग ऑफ लाइफ या जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, यह भी खो गया है। यदि आप दर्शन शास्त्र के इतिहास को देखें, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, चाहे एरिस्टोटल बोले, सोक्रेटस बोले, प्लेटो बोले, यहां तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्योंकि वो भी उनका ही चेला था, उन सब ने अपने जीवन में खोजा कि आखिर कोई बात सही है तो सही क्यों है, यदि कोई बात गलत है तो गलत क्यों है। यह सही और गलत के बीच में अंतर करने की काबिलियत किस बात पर आधारित है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाती है? जो दार्शनिक प्लेटो थे, उन्होंने बोला कि इस जिंदगी का उद्देश्य क्या है, हम पैदा क्यों हुए हैं, हम क्यों इस दुनिया में हैं, हमें क्यों बनाया गया है, अगर किसी ने बनाया है तो। क्योंकि अधिकतर उनमें से लोग नास्तिक थे, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई प्रश्न उन्हें पूछे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, गलत सही क्यों नहीं है, सही गलत क्यों नहीं है, या कोई गलत किया तो उसको। तो ऐसी कई प्रकार के विचार लोगों के अंदर आए और दार्शनिक रीति से, फिलोसॉफिकली लोग कंफ्यूज हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही कंफ्यूज लोग आज आपको लोग दुनिया में मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नीति वचन 14 उसका 12 वचन कहता है कि कोई मार्ग मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु होता है। आज बहुत से लोग अपने विचार के अनुसार अपना सत्य बना लिए हैं। ध्यान से सुनिए, आज बहुत से लोगों ने अपने विचार, अपने मंशा, अपने योजना के अनुसार अपने लिए सत्य को बना लिया है, अपने लिए योजना और अपने जीवन का अर्थ भी वो निकाल लिए हैं। लेकिन वचन में लिखा है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है वो अंत में मृत्यु की ओर जाता है। जो आपको सही लग रहा है, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसको परखें तो हो सकता है वो गलत हो, वो पाप हो। रोमी 1:21 और 22 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा नहीं की, ना उसे धन्यवाद दिया, परंतु अपने अपने विचारों में व्यर्थ हो गए। दर्शन कोई बुरी बात नहीं है, फिलॉसफी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब वो फिलॉसफी, वो दर्शन आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है और आपके अपने सोच, अपने समझ और अपने कहना चाहिए विचारधारा पर निर्भर कराती है, तब वो फिलॉसफी परमेश्वर के खिलाफ है। और वहां पर वचन कहता है, परंतु वे अपने विचारों में व्यर्थ हो गए और उनकी निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। और आज संसार की ओर यदि आप अपनी आंखों को उठा करके देखें, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो नैतिक सापेक्षता पर विश्वास करते हैं। बहुत बड़ा शब्द मैंने आपके सामने रख दिया, नैतिक सापेक्षता।
इसके ऊपर बहुत विवाद चल रहा है। अगर आप अमेरिका जाएंगे, बहुत बहुत आए दिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, प्रेमाइसिस में इस पर डिबेट चल रहा है। मॉरल रिलेटिविज्म, नैतिक सापेक्षता। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा सत्य अलग है, मेरे लिए मैं जो चाहूं मेरा सत्य अलग है। तुम्हारे लिए सही या राइट अलग है, मेरे लिए सही या राइट अलग है। मतलब कोई भी सही गलत होता ही नहीं है। जो तुमको मानना है मानो, जो मुझे मानना है मैं मानूंगा। सुनकर लगा क्या ऐसा कि कभी आपके मन में विचार आया होगा? ये बाइबल वगैरह सब आउटडेटेड है। इसमें लिखा है कि शराब पीना पाप है। अरे यार, ये तो पुरानी बात थी, आज का जमाना अलग है। यहां पर लिखा है कि झूठ बोलना पाप है। अरे ये पुरानी बातें हैं, उस समय के लोगों के लिए वो लागू होता था क्योंकि वो मानते थे। आज तो हम मॉरल रिलेटिविज्म के जमाने में है, नैतिक सापेक्षता के समय पर है। आज अपने लिए अपना सत्य तुम ढूंढ लो और मुझे अपना सत्य ढूंढने दो। और फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में आजकल बहुत वायरल एक चल रहा है कि एक 9 नंबर लिखा हुआ है। तो 9 नंबर को जब व्यक्ति यहां से देखेगा, मान लो या जमीन में 9 लिख देते हैं, यदि मैं यहां से देखूं तो मेरे लिए 9 है, मैं 9 9 9 9 9 9 9 चिल्ला रहा हूं। लेकिन सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए क्या है? वो बोलिए ना जोर से। 6। 5 + 2 - 1 क्या है? 5 + 2 - 1 क्या है? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहां से देख रहा हूं तो वो 9 है, वो वहां से देख रहा है तो वो 6 है। और उसको उठा करके बोलते हैं तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास जो आज शांत हो चुके हैं, एक यूनिवर्सिटी में गए और वहां पर ओपन फोरम चल रहा था, मतलब प्रश्न उत्तर चल रहा था। और ये जवान उनके पास आए, बोले ये क्या तुम बाइबल के बारे में बातें कर रहे हो? ये सही वो गलत, नैतिकता के बारे में, मौलिक बातों के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? कोई सही गलत नहीं होता, कोई भला बुरा नहीं होता, सब अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहिए। तुरंत उसको मैसेज आया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ भाग गई। वहीं पर बैठ के रोने लगा और फोन करके बोला तूने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं तेरे को देख लूंगा। तो वो जो सेवक है जो उससे बात कर रहे थे, क्या आपने किसी को गलत बोला? अभी मैं फोन में सुन रहा हूं। डिड यू से दैट योर एक्स डिड समथिंग रॉन्ग, समथिंग बैड? आपने कैसे उनको गलत बोल दिया? आपने कैसे उनको बुरा बोल दिया? अभी 1 मिनट पहले आप ये बोल रहे थे कोई गलत सही होता नहीं, सब अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। आपने वो गलत कैसे कर दिया? तो जब तक हमारे पर नहीं आती, हम क्या कहते हैं? जैसा मानना है मानो, जैसा करना है करो। लेकिन जब वास्तविकता हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, हम भी सही गलत ढूंढने लगते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ इस बात को हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे जहन में विवेक दिया है। अपने वचन के द्वारा क्या सही क्या गलत है हमें बताया है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो समाज है, आजकल जो नव युग विचारधारा वाले हैं, वो कहते हैं कोई सही गलत है नहीं, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के द्वारा आया है, मतलब विकासवाद, मानव बंदर से आए, वो कहते हैं जो आपको मानना है मानो, जो करना है करो। मेरे प्रियो, आज ऐसे संसार में वचन हमें बताता है कि ये दार्शनिक पीड़ा हमारे जीवन में यदि आई है तो ये केवल और केवल पाप के कारण आई है। लोग अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं। आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जीवन में यदि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, और कई लोग अच्छी नौकरी करने के बाद संन्यास ले रहे हैं और साधु बन रहे हैं क्योंकि उनको मालूम चल रहा है उतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जीवन में खुशी नहीं है। एक बहुत बड़े टेकी, बहुत बड़े पद में उन्होंने काम किया, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ दे करके संन्यास ले ली क्योंकि बोले वहां पहुंचने के बाद ही मुझे शांति और सुकून और जो मैं सोचता था मुझे नहीं मिला। अभी पिछले महीने की बात है, ऐसे कई लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा।
क्योंकि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो परमेश्वर के बिना आपके जीवन में नहीं आ सकता। और जब तक पाप आपके जीवन में है वो आपको सत्य और अर्थ से भटका करके रखेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पीड़ा है, जो सफरिंग हमारे जीवन में है, वो है साइकोलॉजिकल सफरिंग, मनोवैज्ञानिक पीड़ा। और ये क्या है? अपराध बोध। अब अपराध बोध क्या है? परिसर बोध तो पता था सर, ये अपराध बोध क्या है? गिल्ट, दोष। जब भी आप गुनाह करते हैं, बचपन में हम लोग कार्टून देखते थे, एक तरफ इविल एंजल होता था और एक तरफ गुड एंजल होता था। ये जो इविल एंजल है, जब भी कुछ बुरा कर रहा था वो कान में आकर के फुसफुस 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 बोलता था। काला होता था, पूंछ होती थी और सिंग होते थे उसके, फुसफुस कान में बोलता था। लेकिन तुरंत वहां पर एक जो अच्छा भला स्वर्गदूत है जिसके सिर में रिंग बना रहता है, व्हाट्सएप में भी देखेंगे आपको मिलेगा, वो बोलता नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा आप करोगे तो आपके जीवन में आप पापी हो जाओगे। तो तुरंत आदमी अपने आप को रोक लेता था। आज भी आप देखेंगे कि ये पाप का जो बोध है, जो पाप बोध है, आज भी लोगों के जीवन में पाया जाता है, क्योंकि वो गिल्ट के साथ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उसके उद्धार को नहीं जानते, अपने उद्धारक मसीह यीशु को नहीं जानते। भजन 32 उसके 3 और 5 में लिखा है, ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही अद्भुत वृत्तांत है ये, एक व्यक्ति के जीवन में जो अपराध बोध कैसे काम करता है। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां गल गई, क्योंकि रात दिन मेरे हाथ का भार मुझ पर भारी होता रहा। मेरी ताजगी धूप के तपने से सूख गई। तब मैंने तुझसे अपने पाप को मान लिया, अपना अधर्म छिपाया नहीं। मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा। यदि आपके जीवन में पाप है, ये अपराध बोध आपको सोने नहीं देगा। यह अपराध बोध आपको अंदर से खोखला कर देगा, आपकी हड्डियों को खा जाएगा। ना आपको शारीरिक स्वास्थ्य आपके पास होगा, ना आत्मिक स्वास्थ्य आपके पास होगा। बिकॉज साइकोलॉजिकली यू विल बी सफरिंग। मनोवैज्ञानिक रीति से आप दुख में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे। मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से आपके ऊपर एक बड़ा पत्थर होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। भजन 38 उसका 4, क्योंकि मेरे अधर्म मेरे सिर से ऊपर उठ गए हैं, वे भारी बोझ के समान जो मुझ पर अधिक भारी हो गए हैं। ये पाप का बोझ इतना भारी है मेरे प्रियो, कि अगर जिसने किया है वही इस बात को समझ सकता है। जिसको क्षमा नहीं मिली है, जिसको माफी नहीं मिली है, वो इस दोष से मुक्त नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी के भी पास चले जाए, ये पाप का बोझ उसको चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए आप देखिए, सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाई है, और अब तो कुछ सालों से सरकार ने उसे बैन कर दिया है। जब तक आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, आपको वो दवाई नहीं मिलेगी। वो है नींद की दवाई, वो है मन को शांत करने की दवाई। समाधान नहीं है, वो नस का कनेक्शन आपके, देखिए क्या होता है, आप दवाई खाते हैं, आपको लगता है मैं ठीक हो गया, आप ठीक नहीं होते। वो दर्द और दिमाग का कनेक्शन काट देता है। उसी प्रकार से जो लोग सो नहीं पाते, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, पाप के दबाव में पड़े हैं, जब इन गोलियों को खाते हैं उनको लगता है समस्या कुछ और है। वो सोचते हैं आत्मिक नहीं है, समस्या शारीरिक है। जैसी उन गोलियों को वो खाते हैं, वो गोलियां उनके दिमाग के नर्वस सिस्टम और जो दिल है या विवेक है या शरीर का कोई भाग है, उसका कनेक्शन 6 से 8 घंटे के लिए काट देते हैं और उनको लगता है मैं ठीक हो गया। लेकिन समस्या बाइबल बताती है कि जिसके जीवन में पाप है वो चैन से, आराम से नहीं रह सकता। अंदर अंदर से वो घुलता रहेगा, घुटता रहेगा। आप में से कितने लोग, मुझे पता नहीं, उस किताब के बारे में सुने या पढ़े हैं, सनफ्लावर। सनफ्लावर, आपको लगेगा सर फूल का नाम बता रहे हैं, ये किताब का नाम है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हिटलर ने जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, लगभग 6 मिलियन, मतलब 60 लाख से अधिक यहूदियों को उसने मार दिया। आप में से किसी ने वो डॉक्यूमेंट्री या वो वीडियो देखा है? कोई है यहां पे? 1-2 लोगों ने देखा है। मत देखिएगा, मत देखिएगा। जो लाशें हैं
उनको जेसीबी के द्वारा उठा उठा के बड़ा गड्ढा करके उसमें डालकर उनको गाड़ा जा रहा है। इतनी भयंकर रीति से यहूदियों की हत्या की गई। उन सबको मारने के बाद, हत्या हो जाने के बाद, हिटलर भी मर गया, उसकी आर्मी भी मर गई, सब मर गए, सब कुछ खत्म हो गया। एक व्यक्ति, एक सैनिक था। उस सैनिक ने बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको गोली लग गई। अब जब गोली लगी, वो अस्पताल गया। अस्पताल में कई दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन उसको डॉक्टर ने बोल दिया तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो जख्म है बहुत घातक है। तो ये सैनिक था हिटलर का, मतलब नाजी जर्मनी का सैनिक था। इसने अपने हाथों से बोला मैंने 300 लोगों को गैस चैम्बर में डाल करके मैंने अपने हाथों से मारा। हां, मुझे ऑर्डर दिया गया था, मैंने ऑर्डर को फुलफिल किया, लेकिन मैंने अपने हाथों से, अगर मैं कहूं प्रत्यक्ष रूप से, मैं उन 300 लोगों के दम घुट कर, तड़प कर मरने का जिम्मेदार हूं। तो डॉक्टर सब कुछ सोच रहे मर क्यों नहीं पा रहा, मर जाता तो अच्छा होता, इसका दर्द से भी आराम मिलता। वो दिन और रात एक ही बात बोल रहा था डॉक्टर से, नर्सेस से, कि मेरे पास कोई एक यहूदी को लेकर के आओ, कोई एक यहूदी को मेरे पास लेकर के आओ। तो बोले क्यों तुम्हें यहूदी चाहिए? तुम तो नाजी हो, तुम तो जर्मनी हो, तुमने मारा है यहूदियों को, तुम्हारे शत्रु हैं, तुम क्यों उनसे मिलना चाहते हो? बोला मुझे अपने पाप का बोध इस मृत्यु की शैया पर हो रहा है और मैं मर नहीं पाऊंगा, मैं सुकून से, शांति से मर भी नहीं पाऊंगा यदि मैंने किसी यहूदी से माफी नहीं मांगी। आपको समय मिलता है जाकर किताब को पढ़िएगा, सनफ्लावर, साइमन वाइजनथाल के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि साइमन वाइजनथाल वो व्यक्ति था जिसको बुलाया गया, साइमन को बुलाया गया, वो एक यहूदी था कि तुम आकर के अस्पताल में पड़े इस सैनिक से एक बार मिल लो, एक बार मिल लो। वो तैयार नहीं हुआ, बोले मैं किसी जर्मनी से, मैं किसी जर्मन के व्यक्ति से जो नाजी कैंप में था, मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरे लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। बार बार विनती किए जाने के बाद उसने बोला ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं मिल लूंगा। अब ये जो व्यक्ति, कार्ल उसका नाम था, बिछौने पर मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, मर नहीं पा रहा, क्योंकि पाप का बोझ उसको अंदर से खा रहा है। वो माफी मांगना चाहता है। सच्चे ईश्वर के बारे में उसको मालूम नहीं था, तो उसको लगा इंसान से ही माफी मांग लो, लेकिन वचन में इंसान से माफी मांगने के बारे में भी लिखा है। साइमन वाइजनथाल उसके सामने आकर खड़ा होता है, बिछौने पर पड़ा हुआ है। वो गिड़गिड़ा कर रोते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लोगों को मारा है, और सच कहूं तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से 300 लोगों को गैस चैम्बर में डाल करके जहरीले गैस के द्वारा उनकी हत्या की है। मैं तुमसे, अंतिम वचन शायद मेरे जीवन के ये हो सकते हैं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि यदि तुम मुझे माफ ना करो तो शायद मैं मर भी ना पाऊंगा। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोते रोते उससे माफी मांगता है। साइमन वाइजनथाल वहां खड़ा होकर उसे सुनता है और एक शब्द भी नहीं कहता। माफी मांग मांग के व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ये उसको एक बार भी नहीं बोलता कि मैं तुम्हें क्षमा करता। और वो क्यों माफी नहीं देता, उसके ऊपर ही ये पूरी किताब लिखी गई है। खैर समय इतना नहीं है, लेकिन मैं उस घटना से आपको यह बताना चाह रहा था कि यदि आपने गुनाह किया है, आपने पाप किया है, आपने बुराई की है, और आपने किसी मनुष्य के खिलाफ नहीं, हाँ मनुष्य के खिलाफ आपने किया होगा, लेकिन मनुष्य के खिलाफ नहीं, आपका हर एक पाप उस स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ है। यदि आप उससे माफी नहीं मांगते, यदि आप उसके सामने अपने गुनाहों को नहीं कबूलते, आपकी जिंदगी कभी शांति से नहीं चल सकती, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। आपके अंदर, आपकी हड्डियां, आपका मन, आपका जीवन, आपका विवेक, आपका मनोदशा पीड़ित रहेगा। मनोवैज्ञानिक पीड़ा, पाप का बोध, दोष आपके जीवन में है। रोमी 8:1 में इसलिए लिखा है, इसलिए अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यह बात क्यों कही जा रही है कि दंड की आज्ञा आप पर नहीं?
यह बात इसलिए कही जा रही है कि आप उस पाप के बोध से मुक्त हो जाएं कि कोई है जो तुम्हारे लिए मारा गया है और वो तुम्हें क्षमा देने के लिए विश्वास योग्य है। जितनों ने अपने गुनाहों को उस परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, वे उन्हें क्षमा देने में क्या है, विश्वास योग्य है। लेकिन दुख इस बात का है, आज भी बहुत से लोग उस जीवित उद्धारकर्ता को नहीं जानते। अपने पाप के बोध में वे लोग फंसे पड़े हैं और कई बार विश्वासी होने के नाते भी पाप में पड़े हुए हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं, सर क्या आप सिनलेस परफेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पापहीन सिद्धता। और मैं भी यही सोचता था यहां आने के पहले 2009-10 में जब मैं यहां पढ़ने के लिए आया, मुझे यह लगता था कि एक इंसान सिनलेस हो सकता है, पापहीन हो सकता है, सिद्ध हो सकता है बिना पाप के। और कई लोग ये बात बोल भी रहे हैं और ये हेरेसी भी था। 2nd-3rd सेंचुरी में आप जाएंगे, सिनलेस परफेक्शन की एक हेरेसी थी, एक झूठी शिक्षा भी थी। लेकिन वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम पाप नहीं करोगे। वचन में ये लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं, द सीड ऑफ गॉड इज इन हिम, ही विल नॉट कंटिन्यू इन सिन। वह पाप में बना नहीं रहेगा। इसका मतलब यह कि आप आदतन पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको मुक्त करेगी। गलतियां, गुनाह आपसे होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श प्रार्थना में सिखाया कि हमें तू क्षमा कर। वो रोज की प्रार्थना क्यों बोला हमें क्षमा कर? क्योंकि जाने अनजाने में जो गुनाह आपसे हुए हैं, आप उसके लिए माफी मांगो। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है, मेरे बच्चों तुम पाप मत करो। लेकिन फिर भी यदि तुम में से कोई है जो पाप कर देता है, याद रखो स्वर्ग में तुम्हारा अधिवक्ता है, तुम्हारे लिए एक वकील है जो तुम्हारे लिए मध्यस्थी करता है। लेकिन क्या आपने माफी मांगी? डिड यू आस्क पार्डन फॉर द सिन दैट यू हैव कमिटेड? जो गुनाह आपने किया है, क्या उसके लिए आपने माफी मांगी है, पश्चाताप किया है, उससे फिरे हैं? यदि नहीं फिरे हैं, आज यह संदेश विश्वासियों के लिए है। आपको लग रहा होगा पाप का प्रचार केवल अविश्वासियों के लिए होता है। आज जरूरत है कि मसीह की कलीसिया पाप में बने ना रहे, आदतन पाप से बाहर निकले। उद्धारकर्ता के पीछे चलना, पश्चाताप करना, नया जन्म प्राप्त करना, पाप में बना रहना नहीं है। एक नया जीवन है, नई सृष्टि है। और वचन में लिखा है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि कोई आपको मुक्त कर सकता है, वो साइमन वाइजेंथाल नहीं है, वो कोई अगुवा, कोई इंसान, कोई महापुरुष नहीं है। यदि पाप के बोझ से आपको कोई मुक्त कर सकता है, तो वो है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, जो आपको कायल करेगा और आपको दोष मुक्त करेगा जब आप उसके सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। 5 मिनट और मेरे पास, बस अगले पॉइंट में मैं जाना चाहूंगा। कंटिन्यू। थैंक यू सर। अगले पॉइंट में जाने के पहले, जबकि समय मिला है, ये इलस्ट्रेशन ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग सोरार या बटरफील्ड, बटरफील्ड याद रखना, मक्खन का खेत, बटरफील्ड, किसी को चाहिए तो ये सब मेरे वेबसाइट में, ये पावर पॉइंट है, ये नोट्स है, सब आपको मिल जाएंगे। ये सारे नाम आप सर्च करके स्टडी कर लेना। सोसार या बटरफील्ड, सोसार या बटरफील्ड एक ऐसे, मतलब कहना चाहिए, कार्यकर्ता थी जो LGBTQ+, क्योंकि आज LGBTQRSTUVWIXYZ पूरा चल रहा है। अब समझाने का समय नहीं है, आप यूथ मीटिंग में आइएगा तो और डिटेल में बताएंगे आपको। LGBTQ का मतलब यह है कि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सकता है, उसके साथ रह सकता है। स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकती है, उसके साथ रह सकती है। स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों के साथ रह सकता है। स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों के साथ रह सकती है। कोई अपने आप को, अपना लिंग बदल सकता है, जेंडर बदल सकता है। मतलब जो आप अपने आप को कहना चाहते हैं परमेश्वर की सृष्टि छोड़ करके, वो आप अपने आप को कह सकते। अगर आप बोले आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज ए माइक्रोफोन, आप सही है। अगर आप बोले आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज ए टैबलेट, आप सही है। आप बोले आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एज ए कूलर, आप सही है। अमेरिका में हो भी रहा है, इसलिए अमेरिका में प्रिफर्ड जेंडर है।
मतलब जो जेंडर, मतलब जो लिंग परमेश्वर ने आपको दिया अस्पताल में लिखा जाता है वो नहीं, वो तो आप पर थोपा गया है। थोपा, थोपा मतलब पता है आपको? छत्तीसगढ़ में ये शब्द एक्चुअली में कहां से निकला मैं आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, लोग गोबर के कंडे बनाते हैं। मतलब वहां पर लकड़ी उन दिनों में जब उतना उपलब्ध नहीं था, तो जो गोबर होता था गाय का, उसको छाप छाप के लगाते थे। तो एक अमेरिकी आया छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए, पहले बहुत आते थे, अब तो बंद कर दिए। तो वो देखते हैं, बोलते हैं बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, पूरे कंडे लगे हुए दीवार में, और कहां तक लगे हुए हैं, जैसे मेरी हाइट 5 है, 20 फीट तक लगे हुए हैं। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ महिलाएं बहुत कलाकार है, वो ऐसा फेंकती है बिल्कुल ऊपर जाके चिपकता है, और पूरी कतार में, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, जैसे हाथ से आप दौड़ बनाते हैं ना, ऐसी कतार में। तो वो जो विदेशी है वो सोचा, बहुत देर तक देखा देखा देखा, आगे बढ़ नहीं रहा, घर के अंदर जा नहीं रहा। तो मिशनरी उससे पूछता है, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर यू नॉट कमिंग विथ मी, आई एम लुकिंग एट दिस। हाँ, this is our biofuel. When we run out of boots, when we run out of kerosene and all, we use this as a fire. Okay, all those things are good, but tell me one thing, how does a cow climb up to the wall and so precisely did its job? गाय कैसे, या गाय बैल जो भी है, कैसे वो दीवार पे चढ़ी और इतना सटीकता से उसने बराबर क्रम बना करके अपना काम किया, बताओ। आज मेरे प्रियो, लोग अपने लिए जो सही लग रहा है डिसाइड कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, और ये इतना भयंकर पाप बढ़ चुका है कि भारत में भी आज इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। परमेश्वर ने ये पुरुष बनाया है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ये पुरुष जो है, मेरे मां बाप ने मेरा नाम लिखा था वहां पे जेंडर मेल, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या बनना है। मुझे मेल बनना है, फीमेल बनना है, ट्रांसजेंडर बनना है, लेस्बियन बनना है, गे बनना है, ट्रांससेक्सुअल बनना है, बायोसेक्सुअल बनना है, आई डोंट नो व्हाट एल्स। और चर्च बहुत सी इसको स्वीकार कर रही है, इसको मान्यता दे रहे हैं, क्योंकि पाप का बोध उनके अंदर खत्म हो जा रहा है। उनको लग नहीं रहा कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को वो नहीं जानते, उसके सच्चे वचन को वो नहीं जानते। ये जो महिला थी रोसारिया बटरफील्ड, ये कार्यकर्ता थी और खुद ये समलैंगिक थी, मतलब लेस्बियन थी वो। मैं खुलकर ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि आजकल जवान लोग भी इन बातों में फंसते जा रहे हैं। कई साल तक उसने अपना जीवन पाप में इस रीति से बिताया, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक परमेश्वर के दास के साथ हुई, एक पास्टर के साथ हुई। उन्होंने उनको बोला कि परमेश्वर का वचन हमें नहीं बताता LGBTQXYZ क्या क्या जेंडर है, लेकिन वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने एक स्त्री एक पुरुष को बनाया। और आज परमेश्वर का वचन तुमसे कहता है कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ। आपको लगता होगा ना ये सब बायोलॉजिकल होता है और ये बदल नहीं सकता। वो बटरफील्ड अपने जीवन में पश्चाताप करी, अपने आप पे में आई, अपने पाप बोध को जाना, और उसकी समस्या जो थी, जिसको लोग मेडिकल प्रॉब्लम कहते, क्योंकि आजकल ये सब मेडिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। कई ऐसे डॉक्टर बैठे हैं अमेरिका में, यूरोप में, जो बोलेंगे अरे ये तो मेडिकल कंडीशन है, ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और 50-60 हजार रुपए दोगे। भारत में भी आपको स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री बना देंगे, 2-3 इंजेक्शन लगाएंगे, 2-3 चीरा फाड़ा करेंगे, फिर आपको ना हम पहचान पाएंगे और ना आपके मां बाप। दुख की बात है कि आज मसीह समाज के लोग इन बातों में फंसते जा रहे हैं। कई लोग, ये तो बटरफील्ड मैंने एक नाम आपको बताया, कई ऐसे लोग इन बातों से निकल करके आए हैं और आज परमेश्वर ने जैसा उनको बनाया उसे स्वीकार करके आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आज वो LGBTQ कम्युनिटी में जाकर के सेवा देती है और कहती मैं भी एक समय में ऐसी थी। और उसने बताया ये कोई शारीरिक समस्या नहीं है, ये आत्मिक समस्या है। हाँ,
फिजिकल डिफॉर्मिटी यदि आपको है, मतलब शारीरिक विकृता, यदि आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटी के द्वारा आप पैदा हुए हैं, तब तो वो मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे लड़की पैदा होना था, मुझे लड़का पैदा होना था, इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर स्पिरिट, इन योर सोल। और परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, चाहे आपका मानसिक समस्या हो या आपका पारिवारिक समस्या हो, पाप के बोझ से आपको मैं मुक्त करता हूं। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल सफरिंग। ये आपका फेवरेट है, मेरे को पता है, क्योंकि हम अधिकतर इसी समस्या पर गौर करते हैं। हम आत्मिक समस्या पर गौर नहीं करते, हम फिलोसॉफिकल या दार्शनिक समस्या पर गौर नहीं करते, और कई बार हम गिल्ट या साइकोलॉजिकल जो समस्या है, दुख है, उस पर भी गौर नहीं करते। लेकिन सब कोई गौर करते किस पर? फिजिकल सफरिंग पर। क्योंकि फिजिकल सफरिंग हमको दिखता है ना, हम देख पा रहे हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग कोरोना में मर रहे हैं, लोगों के जीवन में बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, महामारी आ रही है। तो ये जो सफरिंग है, ये सबसे विजिबल है या सबसे प्रत्यक्ष है हमारे सामने, एकदम हमारे आंखों के सामने हमें दिखता है, जिसमें सृष्टि का भ्रष्ट होना दिखाई देता है। मतलब पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी सृष्टि पाप के कारण भ्रष्ट हो गई, जिसमें आप और मैं भी आते हैं। हम लोग इस सृष्टि के बाहर नहीं है, हम भी सृष्टि के अंदर हैं। आइए वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 आप पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा गया है कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के, पत्नियां गुस्सा ना हो, वचन है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। मेरी वाइफ कहती है कई बार, मैं इसलिए सोचती हूं कई बार आप मेरी बात क्यों नहीं मानते। यदि मैं बोलती हूं ए तो आप बोलते हो बी, मैं कहती हूं उत्तर तो आप बोलते हो दक्षिण, मैं बोलती हूं काला तो आप बोलते हो सफेद। मजाक कर रहा हूं। तू अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, उसे तूने खाया, इसलिए वह भूमि तेरे कारण श्रापित हुई। तू जीवन भर उससे दुख उठाकर भोजन करेगा, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उत्पन्न करेगी। 3 अध्याय आप पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है। ये पूरी जो कायनात, पूरी जो सृष्टि है, आज सबसे ज्यादा, मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आज से 8-10 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में सबसे पहले जो नाम था वो भ्रष्टाचार का था, ठीक है। लेकिन अब वो भ्रष्टाचार घटकर नीचे आ गया है। सबसे ऊपर समस्या कौन सी होगी पता है? विच इज द बिगेस्ट ग्लोबल क्राइसिस? बताइए कोई सबसे बड़ी दुनिया की समस्या, सबसे बड़ी। पाप मत बोलना, मैं क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूं, जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। बताइए क्या है दुनिया सबसे बड़ी समस्या? क्या बताइए, बोलिए, कोई तो बोलिए। गर्मी लग रही है ना? गर्मी लग रही कि नहीं? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में एक बड़ा परिवर्तन आज ग्लोबली नंबर 1 क्राइसिस है। हर देश के लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कारण किसी को पता नहीं। लोग बोल रहे हैं, कई कारण लोग दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में जब आप आओगे आपको मालूम चलेगा ये पूरी पृथ्वी, भूमि, ये संसार श्रापित है। क्यों श्रापित है? क्योंकि पाप मनुष्य ने किया है। और इस समस्या के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही, कई समस्याएं, कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार के कर्क रोग, कई प्रकार के त्वचा रोग, कई प्रकार के रक्त रोग, कई प्रकार की बीमारियां इस क्लाइमेट चेंज के कारण मनुष्यों को हो रही है। और हम सोच रहे हैं सब क्यों हो रहा है, क्यों ये बातें घटित हो रही है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका के जीडीपी का, अब तो खैर ट्रंप के आने के बाद वो कम हो गया, क्योंकि ट्रंप नहीं मानता क्लाइमेट चेंज नाम की कोई समस्या है। लेकिन ट्रंप के आने के पहले जो पहले की पार्टी थी वो मानती थी कि क्लाइमेट चेंज है और एक बड़ी समस्या है। तो अमेरिका जो सबसे बड़ा, सबसे धनी देश है, उसके जीडीपी का मतलब पूरे कमाई का एक बड़ा हिस्सा क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण परिवर्तन के समाधान के लिए दिया जाता है। मतलब अरबों खरबों रुपए। क्या कोई परिवर्तन आ रहा है इससे? गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, कहीं पर बारिश, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ना चाहिए वहां बारिश हो रही है, जहां पर बारिश चाहिए वहां पर सूखा पड़ रहा है। इटारसी में ही कब बारिश हो जाए पता नहीं, पहले लोगों को पता रहता था इस महीने से इस महीने बारिश होगी, और आज
मेरी वाइफ कहती है जिस दिन मौसम विभाग बोलता है ना बारिश होगी उस दिन नहीं होगी, और जिस दिन नहीं होने वाली रहेगी उसी दिन होगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये परिवर्तन, ये गड़बड़ी कहां से आई? आज लोग जगह जगह ढूंढ रहे हैं, बट बाइबल सेज इट्स सिन, ह्यूमन सिन, मानवीय पाप। रोमी 8 के 20 से 22 में लिखा है, क्योंकि पृथ्वी या सारी सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई है, अपनी इच्छा से नहीं परंतु अधीन करने वाले के कारण। सृष्टि भी उस दुखदाई दास्ता से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता में प्रवेश करेगी। मतलब ये पूरी पृथ्वी, आज कई जानवर केवल तस्वीरों में दिख रहे हैं, और जो अगली पीढ़ी आएगी ना, आज तो खैर जू में या चिड़ियाघर में जाके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी आएगी ना, चिड़ियाघर में भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल तस्वीरों में और यूट्यूब में उनको दिखाना पड़ेगा, भैया ये भी एक जानवर होता था जो मर गया, शहीद हो गया पर्यावरण प्रदूषण के नाम। जल, थल, वायु, मिट्टी, और अब तो नया प्रदूषण है, आप में से कईयों को पता नहीं, लाइट पॉल्यूशन, मतलब प्रकाश प्रदूषण। आप लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का थॉमस अल्वा एडिसन के लिए, मैं धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि अब वही प्रदूषण का कारण बन गया है। मेरे प्रियो, पूरी सृष्टि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ सिन। आज आप और मैं बीमार पड़ते हैं, क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन सिन। परमेश्वर ने इतना सिद्ध मनुष्य को बना करके अदन की वाटिका में रखा, अपनी उपस्थिति में रखा, उसे सब कुछ दिया, आरोग्यता दी, स्वतंत्रता दी, स्वच्छता दी, सब कुछ दिया, लेकिन मनुष्य ने पाप के द्वारा उस अद्भुत स्थान को गवारा नहीं माना, और वहां से निकल करके आज इस भ्रष्ट संसार में अपनी जान की जोखिम के साथ गुजर बसर कर रहा है। लेकिन क्या मालूम है ये क्यों हो रहा है? मनुष्य के पाप के कारण। यशायाह 24 उसके 5 और 6 में लिखा है, पृथ्वी अशुद्ध हो गई है क्योंकि उसके निवासियों ने व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, इसलिए पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। विधियों को बदला है, अनंत वाचा को तोड़ डाला है। द इटर्नल कवेनेंट ऑफ गॉड हैज बीन शैटर्ड। इस कारण पृथ्वी पर शाप आ गया है और उसके निवासी दोषी ठहराए गए हैं। अब आप लोग बोलेंगे, सर नहीं, ये पाप के कारण नहीं हुआ है, ये पाप के कारण नहीं हुआ है, पृथ्वी की स्थिति मनुष्यों के लालच के कारण हुआ है, उनके लोभ के कारण हुआ है, कंज्यूमरिज्म, उपभोगवाद के कारण हुआ है। तो मैं वही तो बोल रहा हूं भैया, लालच भी पाप है, क्रोनी कैपिटलिज्म भी पाप है, उपभोगवाद भी पाप है। वचन में यही तो लिखा है, पेटू, क्या लिखा है? क्रेते के लोग पेटू थे, उपभोगवादी थे। आपको लग रहा होगा ये सारी बातें आजकल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट आप लोग को बता रहे हैं। बाइबल खोल के पढ़िए, हजारों साल पहले सब लिख दिया गया है। कंज्यूमरिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, ग्रीड। बाइबल हम पढ़ते नहीं है, वैज्ञानिकों के लिए ताली बजाते रहते हैं। आज संसार की स्थिति अगर किसी कारण से हुई है तो कुछ और नहीं लेकिन मनुष्य का पाप है, और उस पाप के कारण आज हम इस भ्रष्ट संसार में अपने प्राण को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। पाप ने न केवल मनुष्य को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया। जलवायु संकट हो, बीमारियां हो, प्रकृति का आपदाएं हो, ये सब के सब पाप के परिणाम हैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने हमारे लिए नई सृष्टि का क्या किया है? इंतजाम किया है। बोले हालेलुया। उस नई आकाश और नई पृथ्वी का इंतजाम किया है, जिसमें ना तो रोना होगा, ना तो विलाप करना होगा, ना तो प्रदूषण होगा, और ना ही उपभोग होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम योजना को बनाई। कैल्विन बिस्नर, अब कैल्विन बिस्नर के बारे में सोचेंगे आप कौन है? एक बहुत बड़े पर्यावरणवादी है, और उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि पर्यावरण की यह स्थिति प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है, पर्यावरण की यह स्थिति मानवीय पाप के कारण हुई है। यह पर्यावरण शास्त्री है, थियोलॉजियन नहीं है, पर्यावरण शास्त्री। इन्होंने बोला है अब मनुष्य का पाप क्या है? उसकी लालच, उसका उपभोगवाद, उसका पेटूपन। अब कई लोग बोलेंगे सर पॉलिथीन, हां ये सब उसके अंदर आ जाता है। ऑल द रीजंस फॉर क्राइसिस ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू ह्यूमन सिन।
अगली बात, संबंधों का टूटना, विच इज सोशल सफरिंग, सामाजिक क्राइसिस या संकट। अब ये क्या है? उत्पत्ति 4 उसके 8 और 9 को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, आओ हम खेत में चलें। अब भाई बोलेगा तो कौन नहीं जाएगा बताइए? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि भाई बोल रहा है, आओ खेत में चलें। और जब वे खेत में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला। अब ये तो बाइबल में घटित हुई है, लेकिन आज जब आप दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और इंडिया टाइम्स खोलते हैं, क्या आपको बिल्कुल इस वृत्तांत का हूबहू घटना उन खबरों में नहीं दिखता कि आज अपने ही परिवार के लोग अपने ही लोगों के शत्रु बन बैठे हैं? अपना ही भाई, अपनी ही बहन, अपनी ही माता, अपना ही पिता, अपना ही कजिन, अपना ही चाचा, मामा, काका, अपने ही लोगों के खून के प्यासे हैं, चाहे वो संपत्ति के लिए हो या चाहे किसी और कारण से हो। ये कहां से ये शत्रुता मनुष्य के बीच में आई? अदन की वाटिका में तो ये नहीं था, आदम हवा प्रेम से एक साथ रहते थे। ये शत्रुता आज आया कहां से? आज पति और पत्नी के बीच में प्रेम क्यों नहीं है? सर बताते हैं जब वो काउंसलिंग की क्लास लेते हैं कि आज तलाक इतना बढ़ चुका है, और सारे सेक्ट में आप देखेंगे, यदि आप केरल जाएं, इतना ज्यादा पेंटेकोस्टल के बीच में ये बातें बढ़ रही है, मसीह लोगों के बीच में बढ़ रही है। इसलिए वो कहते हैं कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परामर्श या सलाह, विवाह के पहले, विवाह के बाद, विवाह के समय। और कई बार वो भी काम नहीं करती। आजकल रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? आजकल रिश्तों में प्रेम, मिठास, एकता, सामंजस्यता क्यों नहीं है? आज एक भाई अपने भाई के साथ एक घर में क्यों नहीं रह सकता? आज एक बहन अपने बहन के साथ एक घर में क्यों नहीं रह सकती? मां बेटी, बाप बेटा एक साथ क्यों नहीं रह सकते? मैं आप में से किसी की बात नहीं कर रहा। यदि आपको लग रहा होगा सर हमें तीर मार रहे हैं, ये वचन आपके सामने मैं रख रहा हूं, और कई बार वचन भी रखो तो कई लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जब तक मैं बाइबल मेरे हाथ में है, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक। आपको कैसा लग रहा है मैं उसकी परवाह करता ही नहीं। अगर वो परवाह मैं कर रहा होता तो आज चंगाई और आशीष का प्रचार मैं कर रहा होता, ये छोड़ करके। प्रभु का वचन कहता है कि पाप ने हमारे बीच में एक अलगताई को, एक मनमुटाव को, एक झगड़े को, एक विद्रोह को लेकर के आया है, और आज मैं अपने भाई के खून का प्यासा हो चुका हूं। मेरी सिस्टर बता रही थी कि एक इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, मतलब टॉप 5 जो बिजनेसमैन इंडिया के हैं, उनमें से एक में उनका नाम आता है। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कई समस्याएं उससे हो सकती है। वो बता रही थी कि जो उनके ही स्टेट में रहते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो उन्हें बोल रहे थे कि इस व्यक्ति का अपने ही भाइयों के साथ कई केस चल रहा है, कई केस अपने भाइयों के साथ। मतलब इतना समाज सेवा वो कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन केस किसके साथ चल रहा है? अपने भाइयों के साथ। क्या कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है कि अपना खून भी खुद को गवारा नहीं है? वचन में साफ साफ लिखा है, तुम्हारे बीच में लड़ाइयां, याकूब 4:1, तुम्हारे बीच में लड़ाइयां और झगड़े क्यों होते हैं? क्या वे तुम्हारे अंगों में लड़ने वाली वासनाओं से नहीं होते? ये वासनाएं क्या है? ये वही पाप है, ये वही लालच है, ये वही वैमनस्य है, ये वही मनमुटाव है, ये वही ईर्ष्या है, ये वही अपराध बोध है जो पाप को दर्शाता है। और जरूरत है कि आज मसीह की कलीसिया इन बातों को जान ले। यदि हमारे बीच में ये बातें पाई जाती है, पश्चाताप करें और माफी मांगे और आपस में मिल करके रहें। आपसी प्रेम, भाईचारा, अरे भारत के संविधान में भी लिखा है। ये तो मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, भारत के संविधान में लिखा है भाईचारे का प्रेम। आज नहीं मिलता, आज नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ सिन,
इस पाप ने हमें अंदर से क्या करा दिया है? स्वार्थी बना दिया है। मत्ती 5:23 और 24 में लिखा है, इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने जा रहा हो और वहीं तुझे अपने भाई का कोई विरोध याद आ जाए, कोई पाप याद आ जाए, तो अपनी भेंट वहीं वेदी पर सामने छोड़ देना। मतलब भेंट लेकर के आए, आज आप लोग भी भेंट चढ़ाते हैं। वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तू भेंट लेकर के आया है तो भेंट वहीं छोड़ देना, चढ़ाना मत। पहले अपने भाई से मेल कर तब आकर के अपनी भेंट चढ़ा। ये नया नियम है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम की बात नहीं कर रहा। आज हम अपना जीविता शरीर परमेश्वर के सामने बलिदान करने के रूप में चढ़ाते हैं। अपने दान, अपने दशमांश, अपने विशेष दान परमेश्वर को देते हैं। अपनी स्तुति आराधना अपने होठों के द्वारा स्तुति बलि परमेश्वर को चढ़ाते हैं। बट डू वी थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, कि क्या हमारे बीच में वो प्रेम, वो भाईचारे का प्रेम, हाँ झगड़ा लड़ाई विरोध तो होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किचन में कुछ बर्तन है तो बर्तन जरूर खड़केंगे, उनमें आवाज जरूर आएगी। तो कई घरों से आवाजें भी आती है, ठीक है, फाइन, आपका विचार अलग है, सामने वाले का विचार अलग है, नो प्रॉब्लम, फाइन, ओके। लेकिन आपके मन में क्या है? वैमनस्य है? यदि है तो पश्चाताप करें, माफी मांगे, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सोशल सफरिंग को दर्शाता है। एक सामाजिक दुख, ना केवल आपस में भाई बहन के साथ, लेकिन पड़ोसी के साथ। मैंने पहले भी कहा, पड़ोसी का दुख सबसे बड़ा। बोलिए ना, शर्माइए मत। सर जब अमेरिका में रहते आप लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन अभी सर बैठे थे, सब चुपचाप बैठे हैं, है ना। पड़ोसी का दुख सबसे बड़ा सुख। एक भाई ने बोला, प्रभु आपको आशीष। ना केवल परिवार में, वरन अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, समाज के साथ, अन्य लोगों के साथ हमारे मन में क्या है? विरोध है, कटुता है, चिढ़ है, जलन है। और कई बार ये बातें हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा और अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मृत्यु और अनंत अलगाव, मृत्यु और अनंत अलगाव, माफ करें, यह अंतिम पीड़ा है। कई लोग इसको एस्केटोलॉजिकल सफरिंग भी कहते हैं। मतलब जो पीड़ा, अब देखिए, ये 5 पीड़ा के बारे में जो मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका आत्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, आपके मनोदशा से हो, मतलब आपका परिसर बोध, पाप बोध हो, या आपका शारीरिक हो, फिजिकल सफरिंग हो। सो स्पिरिचुअल सफरिंग, फिलोसॉफिकल सफरिंग, साइकोलॉजिकल सफरिंग, guilt which is your inner suffering, and the last one physical suffering। ये पांचों पीड़ाएं तो इस संसार में हैं जो एक समय के बाद खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन ये जो अंतिम पीड़ा है ये कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए ये जो बात है इन सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। the eschatological suffering और eternal suffering जो है मृत्यु और अनंत अलगाव। रोमी 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब कई लोग ये बोलते होंगे, सर आपके बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो मैं तो रोज पाप करता हूं, मैं मरता क्यों नहीं हूं? कई लोग ये बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बाइबल हमें 2 मृत्यु के बारे में बताती है। 2। एक मृत्यु वो जो आप शारीरिक रूप से आज मरेंगे, चाहे दुर्घटना से, बीमारी से, या अच्छा जीवन जी करके 70, 80, 100 साल होकर के आप मरेंगे। लेकिन बाइबल हमें इस मृत्यु के बारे में नहीं बताती। बाइबल हमें बताती है अनंत, जो दूसरी मृत्यु है, जिस मृत्यु का कोई अंत नहीं, और वो मृत्यु की पीड़ा अनंत काल तक चलती ही रहेगी, जिसे कहते हैं अनंत काल की आग, नरक की मृत्यु। अब ये क्या है? किसी ने इस प्रकार से फॉर्मूला निकाला, एक बार पैदा हो 2 बार मरो, और अगर 2 बार मरने से बचना है तो 2 बार पैदा हो, केवल 1 बार मरो। जो मैथ्स जिनको पसंद है वो ध्यान से सुनिएगा। 1 बार पैदा हो और 2 बार मरो, आपको ये चाहिए? या फिर 2 बार पैदा हो और 1 बार मरो? कौन सा चाहिए आपको? पहला चाहिए कि दूसरा चाहिए?
पहला का मतलब, प्रभु आपको आशीष दे, पहला का मतलब अपनी माता के गर्भ से जो हम एक बार जन्म लेते हैं और दो बार मरते हैं, एक बार शरीर में मरते हैं और फिर बार अनंत काल की आग में जब न्याय होगा तब हमारी मृत्यु होगी। लेकिन दो बार जन्म क्या है? एक बार अपनी माता के गर्भ से और दूसरी बार परमेश्वर की आत्मा से, जो निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने 3रा अध्याय यूहन्ना की इंजिल में बताया था कि जो आत्मा से जन्मा है, मतलब नया जन्म, पाप के द्वारा जो पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके परमेश्वर के पास आकर मन फिराकर मसीह के पीछे एक विश्वासी के रूप में चलने वाला जीवन दूसरा जन्म को दर्शाता है। और जो ये दूसरा जन्म लेंगे वो दो बार नहीं मरेंगे, केवल एक बार मरेंगे, जो होगा शारीरिक मृत्यु। अगर यीशु मसीह नहीं आया तो, अगर वो आ गया तो शारीरिक मृत्यु भी आपको नहीं मिलेगी। आप उस दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे जो अनंत काल की आग धधकती हुई, जिसमें दांतों का पीसना और कीड़ों का चलना और पता नहीं क्या क्या दुखदाई वहां पर समय होगा। आप उससे बच जाएंगे यदि आपने दो बार जन्म लिया है। मुझे पता है कई लोग ऑनलाइन इस सर्विस को देख रहे हैं। यदि आपने अब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है। अपने जीवन में आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, अपने होठों से उसे अंगीकार करें, अपने पापों को माने और उसके पीछे जल में साक्षी लेकर के अपना जीवन व्यतीत करें। अब आपको लगेगा सर आपने इतनी बातें बता दी, प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में लिखा है डरपोकों। ध्यान रखें, कई लोगों को लगता होगा डरना पाप नहीं है, डरना भी पाप है। मैं बीते सप्ताह क्लास में बता रहा था, जो डर गया वो मर गया। ये संसार के कथन नहीं है, बाइबल का कथन है, क्योंकि वो डायलॉग बनने के पहले बाइबल में ये लिख दिया गया था। डरपोक, आज लोग परमेश्वर से इतना नहीं डरते ना, उतना शैतान से डरते हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर कमरे में लाइट ही बंद कर दो ना, कई लोग कांपने लगते हैं, अरे भैया लाइट तो जलाओ, कोई आ गया तो। अरे भैया कौन आएगा, ताला बाहर में लगा के आए हो। रात को बाथरूम नहीं जाते कई लोग, कुछ लोग हंस रहे हैं क्योंकि पता है उनके रूम में ही कोई होगा। क्यों नहीं जाते बाथरूम? अरे भैया रात में है तो अकेले जाना पड़े, कोई साथ में तो जाएगा नहीं, और डर लग रहा है कोई कोने में ऐसा सिंह वाला बैठा होगा तो। अरे भाई शैतान भी समझदार है, वचन में क्या लिखा है, अगर ऐसा सिंह वाला मुंह बना के आएगा तो आप लोग पहचान जाओगे ना, वो वैसे नहीं आता, वो आजकल पूरा मेकअप करके आता है। आजकल परमेश्वर से, स्वर्ग के परमेश्वर से ज्यादा डर आज यदि लोगों किसी का है तो वो शैतान का और भूत का है। लेकिन वचन में लिखा है, परंतु प्रकाशिता 21 उसका 8, डरपोकों, अविश्वासी, घिनौनी लोगों, हत्यारों, व्यभिचारों, जादूगरों, झूठ बोलने वालों, खाली स्थान करने वालों, उस आग की झील में डाल दिए जाओगे जो दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, आज की सुबह यदि आपकी नथनों में श्वास है, यदि आप जीवित हैं, यदि आप इस प्रचार को सुन पा रहे हैं, परमेश्वर आपको और मुझे एक और मौका दे रहा है कि आज हम अपने जीवन में इन बातों से फिर करके परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। और खुशी की बात यह है कि जब कार्ल, मतलब वो नाजी सोल्जर बिछौने में पड़ा, उस माफी की गुहार लगा रहा था, साइमन वाइजनथाल ने उसको माफी नहीं दी, मुंह बंद करके खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोला, तड़प तड़प के वो वहां पर मर गया। लेकिन आज की सुबह स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए यहां पर खड़ा है, हमारे बीच में उपस्थित है। यदि आज आप अपने गुनाहों की माफी मांगने को तैयार हैं, आंसुओं के साथ, सच्चे मन के साथ, अपने दिल की सच्चाई के साथ, अपने जितने भी पाप, जितने भी गुनाह आपने किए होंगे, फिक्र परवाह नहीं पड़ता कौन सा पाप आपने किया। 300 लोगों को गैस में डाल के तो नहीं मारे होंगे आप, इतना बड़ा गुनाह तो आपने नहीं किया होगा, मैं मानता हूं ऐसा। परमेश्वर आपको माफी देने के लिए आज विश्वास योग्य है, आज आपको क्षमा देने के लिए विश्वास योग्य है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कहता है यदि कोई पश्चाताप करे तो तुम्हारे लिए मध्यस्थी करने वाला स्वर्ग में तुम्हारा अधिवक्ता बैठा है। और भी कुछ आयतें मैं स्किप करना चाहूंगा क्योंकि समय निकट आ चुका है समापन का। इब्रानी 9 के 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है।
यदि अब तक आप इस संसार के न्याय से बचे हुए हैं, आप ये ना सोचे स्वर्ग के न्याय से आप बच जाएंगे। संसार का न्याय तो कई बार डामाडोल हो जाता है। इसलिए जो न्यायपालिका है, पहले के लोग जो दूरदर्शन देखते थे, आंख में उसके पट्टी बंधी रहती है। पता है क्यों पट्टी बंधी रहती है? उसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो निष्पक्षता, ताकि दोनों पार्टी को ना देखें, पक्षपात ना करें। दूसरा ये कुछ भी ना देखें। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कई लोग 12-15 साल जेल में सड़ चुके हैं। बाद में मालूम चला ये तो झूठा केस था, गलती से उनको जेल हो गई थी। और उनको जेल करने वाला जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस, वो भी मर गया बेचारा। 15-20 साल ऐसे ही जेल में सड़ के वापस आ गया। बोले उसकी पत्नी ने झूठा दहेज का केस लगाया था उसके ऊपर। तो संसार की न्यायपालिका डामाडोल हो सकती है, लेकिन स्वर्ग की न्यायपालिका कभी डामाडोल नहीं होती। यदि आज आपने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के पीछे नहीं चला, तो अंत आप जानते हैं आपका क्या होगा। मैं आपको श्रापित नहीं कर रहा, मैं आपको अवगत कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा यहां पर आज हमको लेबल कर रहे हैं, नहीं, आई एम नॉट लेबलिंग यू, मैं केवल आपको अवगत कर रहा। कुछ आयतें छोड़ते हुए अंतिम बात, स्टीव जॉब्स को आप लोग जानते हैं। स्टीव जॉब्स, लोगों ने बोला कि दुनिया में 3 एप्पल है जिन्होंने दुनिया का पूरा इतिहास बदल दिया। एक एप्पल, वो बताइए ना कौन सा वाला पहला एप्पल? हाँ, अदन की वाटिका में जो हवा ने खाया था, आदम ने भी खाया था। चलो एप्पल मान लेते, क्योंकि वो काटा हुआ है ना, कटा हुआ है। दूसरा एप्पल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण किसने खोज निकाला? हाँ, आइजैक न्यूटन। उसके ऊपर गिरा, वो बोले ये फल नीचे क्यों आता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? पूरा साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहां से आरंभ हो गया। दूसरा एप्पल। और तीसरा एप्पल हमारे स्टीव भैया का, स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल फर्म। खैर पिछले 1-2 महीनों में एनवीडिया ऊपर आ गया है, और अल्फाबेट गूगल सेकंड हो गया है, फिर थर्ड एप्पल हो गया, फिर वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता रहता है। अब तक लगभग 4 बिलियन प्रोडक्ट्स वो दुनिया में फैला चुके। मतलब हर आधी जनसंख्या दुनिया की आज एप्पल लेकर घूम रही है। मेरे प्रियो, जब वो मरा, उसने क्या कहा आपको पता है? मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी ख्याति और जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे मृत्यु के सामने वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे मरना ही है। ये सारी बातें मेरे मरने से मुझे नहीं बचा सकती। ये स्टीव जॉब्स ने कहा, जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया, टेक्नोलॉजिकली, इवन इन मोर जनरली सोशली। वो कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, ये सब मिल करके भी मुझे इस मृत्यु से नहीं बचा सकते, क्योंकि मृत्यु एक वास्तविकता है। आप बोलेंगे आपने 6 प्रकार के संकट या समस्या या दुख के बारे में बताया, इसका समाधान क्या है? 1 कुरिन्थी 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसके द्वारा धार्मिकता बन जाएं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जिन्होंने उसके उद्धार का अनुभव किया है, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यदि हमारे दिल में पाप का बोध नहीं है, वो इसलिए नहीं कि किसी इंसान ने मुझे माफ किया है। यदि आज पाप का बोध मेरे अंदर नहीं, मैं स्वतंत्र, आनंदित, खुशहाल हूं, मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि यीशु मेरे लिए मर गया है। बोले हालेलुया। वो कहता है प्रेरितों काम में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ये जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपको बोल रहा है, अब तुम पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि तुम मसीह की चाल चलते हो। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी समाप्त नहीं होता। अगर आप हफ्ता भर सुने तब भी संदेश समाप्त नहीं होता। लेकिन आज की सुबह जब हम अपने स्थानों से जाते हैं, अपने घरों की ओर फिरते हैं, कृपया इस बात को अपने मन में बांध कर रखें, जितने भी दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पाप के प्रभाव हैं। और इनमें से अधिकतर दुख को आप अपने जीवन में कम कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, यदि आप मसीह में अपना जीवन व्यतीत। मैं नहीं कहूंगा कि आप उद्धार पा लिए तो सारे दुख आपके जीवन के खत्म हो गए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा।
बट मोस्ट ऑफ दिस क्राइसिस एंड सफरिंग यू कैन एस्केप। अगर पहले के 5 नहीं भी तो अंतिम वाला आप बच सकते हैं, वो है इटर्नल सफरिंग, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड डेविड हमारे बीच में आएंगे, अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद के द्वारा आज की सभा को समाप्त करने पाएंगे।